के तपस्वी छावनी में रहते हैं, वहीं से आए हैं और भर मेला यहाँ पर रहेंगे। इस कुंभ मेला के अवसर पर हम तमाम पूजनीय वंदनीय संत महात्माओं नागाओं से हृदय के विदारक भाव से प्रार्थना करना चाहते हैं कि देश में 3 लाख गौ की हत्या हो रही है। वह भी कैसे? तो गर्म पानी दे के खाल खींचा जा रहा है हाथ वो बांध के, और वह गौ माता जब उस अवस्था में मरती है तो श्राप दे के जाती है कि जिसको श्राप लग रहा है। और श्राप के बारे में हम बताते हैं कि राजा सत हरिचंद्र से कोई बड़ा नहीं हो सकता। ससुराल जब जा रहे थे तो गौ माता श्राप दे दिया, डोम के हाथ में बिकना पड़ा। राजा दिलीप को भी प्रणाम नहीं करने के चलते श्राप लगा था, बयान भी करते हैं। और सुदामा जी को अगले जन्म में गौ ही श्राप दिया था। कितना ऋषि को गौ श्राप दिया है। तो गौ की श्राप भारत को कलंकित कर रहा है। इसलिए तमाम संत महात्माओं से कहना चाहते हैं कि जब तक गौ की रक्षा नहीं, इस कुंभ का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि गौ जब काटी जा रही है और संतों को हृदय में प्रेरणा नहीं हो, संतों को हृदय रोए नहीं, तो आखिर वह संत कैसा? सबसे बड़ी तो हमारी उपलब्धि होगी गौ रक्षा से। और गौ रक्षा के लिए संत महात्माओं से कहना चाहते हैं पूजनीय राम भद्राचार्य से, पूजनीय निश्चलानंद स्वामी शंकराचार्य से, तमाम मुरारी बापू जितने प्रवचन करता हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि एक सम्मेलन कुंभ में बुलाइए और उसमें आदरणीय मोदी जी को बुलाइए और कहिए कि गौ रक्षा कानून तत्काल लागू बंद करें। और क्या करना है कि 7 गो विप बोर्ड है जिससे कि भारत का मांस विश्व में सप्लाई हो रहा है, इसको बंद करें। क्योंकि गौ की मांस बेचकर और दूसरे देश से राजनीतिक संबंध स्थापित करना भारत की संस्कृति के विपरीत है। और यदि व्यापार के दृष्टि से लाभकारी सोचते हैं तो इससे देश का क्षति ही होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भागीरथ गंगा को लाए, लेकिन जब तक गौ माता मुंह नहीं खोली गंगा नहीं निकली। नाम पड़ा गौमुखी और गौ से ही गोलोक बना। राधा माता जो कि अंतिम सिद्धिदात्री जो योगिनी है, योग स्वरूपा है, ब्रह्म स्वरूपिणी आनंद स्वरूपिणी है, उसके देह से सुरभि नाम की गौ निकली, फिर उससे कामधन, फिर उससे अन्य गाय दशिला निकल रही है। तो आप छत्रपति शिवाजी के बारे में भी जानते हैं, इतिहास पढ़े होंगे। तो किस ढंग से कसैया को काट दिया और कहे कि जो राजा को करना है करो। तो इसलिए हम आदरणीय मोदी से कहते हैं कि आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप हिंदू समर्थक हैं, हमारा हिंदू का प्राण है, रक्षक हैं। आप वैश्विक स्तर पर सेना को भी ले गए, डिजिटल को भी, उद्योग को भी प्रशंसनीय है, सराहनीय है। लेकिन गौ रक्षा पर जो कानून नहीं बना रहे हैं, यह आपकी प्रशंसा नहीं है, यह आपकी कमजोरी है। आप इस कुंभ में आवे और संत जब हुंकार फैलेंगे तो किसका औकात है विरोधी का कि गौ रक्षा कानून को रोक दे। तमाम 10 करोड़ संत हम साथ हैं और 70 करोड़ हिंदू भी इसके साथ है। गौ की जब रक्षा होगी तभी देश का विकास होगा। दुर्धर्ष राजा रावण विभीषण से कहा कि जिस देश में गौ की रक्षा नहीं वह देश कभी शक्तिशाली और समृद्धशाली नहीं। जब रहबा बाबा प्रयागराज में अपने प्रवचन में कहे कि भारत गौ रक्षा से ही शक्तिशाली और सुखी होगा, नवयुवक भी प्रसन्न होगा। इसलिए गौ रक्षा करना तो नितांत है ही, लेकिन हमको लगता है इतनी गौ काटी जा रही है और इन लोगों को हृदय में पीड़ा नहीं। कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। तमाम गीता, तमाम रामायण का सार गौ रक्षा है। और राम भगवान गोद्विज हितकारी गौ की रक्षा के लिए आए। सीता अपनी पत्नी का हरण कर, कोई लाज नहीं। शिव जी का औखिंचनो अनन्यो गति, जय सुख लाग त्रिपुरारी कुशेव किए। एक तमाम पदासीन शंकराचार्य हो, देवाचार्य हो, तो हमारी मर्यादा भंग होगी। अरे शिव जी सारी मर्यादा को छोड़ के राम की भक्ति कर रहे हैं। राम भगवान सारी मर्यादा को चूल्हा में झोंक दिया, अयोध्या को गद्दी को ठुकरा दिया, जंगल में भटकते रहे। और कैसे गौ की रक्षा किए, धर्म की स्थापना किए। धर्म का सार, धर्म का रीढ़ गौ ही है। इसलिए आप लोग इस पर सोचें और इस पर मुखर हों, सम्मेलन बुलावें। यही करने से, अन्यथा ये जो संगम है न, गौ की आह से
लाल हो चुकी है, आपको नहीं लिखाता है। गंगा तड़प रही है कि कैसा, और हमको आसपास करना चाहते हैं, राम भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ये कैसे संत महात्मा हैं जिसके हृदय में पीड़ा नहीं, जिसके हृदय में मानवीय संवेदना नहीं। राम प्रभु तो परीक्षा ले रहे हैं। दूसरी बात, आप कहिएगा कि प्रभु को नहीं लिखाता है। अरे प्रभु को तो सब लिखाता है। रावण कितना दिन राक्षस से अत्याचार किया, प्रभु को नहीं लिखा रहा। प्रभु को तब लिखाता है जब संत महात्मा एक होकर के प्रार्थना करते हैं, आर्थ होकर पुकारते हैं, तो प्रभु उनकी वाणी सुन जाते हैं और अवतार लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस महाकुंभ में संत हुंकार पहले, ऐसा हुंकार कि मोदी जी यहाँ पर आवे और तुरंत गौ रक्षा कानून बना दें। और मोदी जी सेना इतना वैश्विक स्तर पर ले गए हैं, यदि हमारे देश पर चढ़ाई करते कौन रक्षा करेगा? सुप्रीम कोर्ट, संविधान करेगा। और यह जो संविधान है, अही तो हिंदूवादी पार्टी को लाया, संविधान सनातन पार्टी को लाया, तभी सनातन पार्टी है। इसका पहला कर्तव्य है गौ रक्षा कानून करना और सेना का भी मदद लें। हम जानते हैं कि कई एक ऐसा राज्य है जो कि गौ को कटवा रहा, वहाँ का मुख्यमंत्री सेना की सहायता से उनको गद्दी से निकाल दें और गौ रक्षा करें। गौ रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, कोई नहीं। इस पर तमाम संत अमल करें और गौ की पीड़ा को समझें, अन्यथा रामायण का पाठ, गीता का पाठ निरर्थक होगा। इतना प्रवचन दे रहे राम भगवान। सब में बसे सबकी गति जान, सब बुझ रहे हैं कि जैसे राम भगवान परीक्षा ले रहे थे, लखनलाल को शक्तिमान लगी थी, बेहोश हो गए थे, परीक्षा ले रहे थे कि इन बानरों को कितना कष्ट है। जैसे प्रभु देख रहे हैं कि संत महात्मा जो इतना अपने को बड़ा ऊंचाई पर ले गए हैं, इसके हृदय में कितना वेदना है, कितना संवेदना है। हृदय तड़पता है गौ के लिए कि नहीं? अरे गौ ही राम कृष्ण सब कहा। कृष्ण भगवान 7 बरस गौचारण करते रहे, गौ की धूरी को मस्तक पर सजाते रहे। तो गौ पर हम बहुत बोल सकते हैं जी, तो लंबा हो जाएगा। तो गुरुजी आपका कहने का मतलब एक ही है कि गौ माता का हिंदू राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए? अरे दर्जा तो देना ही चाहिए और तत्काल साथ वो विफ बोर्ड को बंद कर दे, विदेश में जो मांस जाता है उसको रोक दे। और गौ रक्षा नहीं होगी न तो सुन लीजिए, यह सृष्टि विनाश की ओर जा रही है। तुमरे रह धरती, रामायण में है कि भारत के रहने से ही धरती बची हुई है, विश्व बचा हुआ है। और भारत का धर्म का मूल आधार गौ है। गौ की रक्षा नहीं, सारा निरर्थक है। गौ को तो राजमाता का दर्जा देना ही है। मोदी जी सब कुछ किए, 370 धारा, राम मंदिर। हम कहते हैं कि 2 चीज, गौ रक्षा और जनसंख्या नियंत्रण राम मंदिर पर भी है, सब पर भारी है। इस पर मोदी जी अवलंब करें। और हम रहा कहना कि यदि आपसे नहीं संभलता है तो हम एक उपाय बताते हैं, एक नया संविधान बना लीजिए, उस